सपने होई भिखारी नृप, सपने होई रंकना कपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, जागे किमि प्रपंच जिय जोरी। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही दिन देय दोषु। मोह निशा सब सोबनिहारा, मोह निशा सब देखिय सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानियत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ, मन क्रम बचन राम पदने। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि भेदा। भगत भूमि भूसुर सुर
लभी सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। नारायण। आधी रात का समय है, भगवान सो रहे हैं। उस समय ये संवाद आरंभ होता है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी। और इस वाणी में तीनों चीजें मिश्रित हैं, ज्ञान विराग भगति रस सानी। तो सबसे पहले जो लक्ष्मण जी ने उपदेश किया, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कर्म सिद्धांत का पहला उपदेश है। वेद में ये पूर्व मीमांसा है, पहली मीमांसा यही है। बोले सभी को दोष देने की बजाय 5, 10, 15 दोषी लोगों को ढूंढने की बजाय कभी अदृष्टवाद, कभी दृष्टवाद, कभी कर्मवाद, है ना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। जीव भाव जब है, आप अपने को कर्ता मानते हो, उस समय मुख्य रूप से जो सच है, वेद का सच है, वो है काहु न को सुख दुख कर दाता। काहु मैंने कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई काल, कोई ग्रह, कोई वास्तु, ये है। काहु मैंने कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। वो तो समय के हेर फेर से वही ग्रह कभी सुखद कभी दुखद होता है। समय के हेर फेर से हर चीज दोहरा रंग बदलती है। एक ही व्यक्ति जो कल तक दुखदाई था, क्या पता आगे वो परम सुखदाई हो जाता है। और जो आज सुखदाई है, संभव है कल उससे परेशानी हो। इसलिए व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, इन सब के पीछे भागना ये बहुत समझदारी की बात नहीं है। दैट इज नॉट योर ऑपरेटिंग एरिया। एरिया क्या है? कर्म ठीक करना चाहिए। परिस्थिति का जनक है कर्म। कर्म ठीक होगा तो परिस्थिति को ठीक होना ही पड़ेगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। इसलिए हमारे पुरुषार्थ का जो क्षेत्र है, उद्यम का जो क्षेत्र है, वो है कर्म। कर्म का सरल अर्थ है माई रेस्पॉन्सेस टूवर्ड्स माई गिवन सिचुएशन। यही कर्म है। मेरे सबसे सरल परिभाषा करते हैं। मैं जो बोलता हूँ, मेरी जो मुख मुद्रा है, मेरी जो चेष्टा है, जो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ वो मेरा कर्म बनता है। मेरे मुंह से कोई कच्ची बात निकल गई, कर्म बिगड़ गया। कितना मिनट लगा? आधे मिनट में बात बिगड़ गई, नहीं? तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन माई रिस्पॉन्सेस।
उसके लिए धीरज चाहिए, पहली ज़रूरत तो यही लगती है। उतावला होना और आवेश के कब्जे में आना, इससे बचने की ज़रूरत है। धीरज की ज़रूरत है और विवेक की ज़रूरत है। और उस विवेक में शामिल हो कि कर्म का महत्व कितना है, कितना गहरा है। क्योंकि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और देखो, अब भाई बोलते हैं उनको, निषाद राज को, मेरे भाई ये जितने वाद तुमने बताए ना, ये योग्यतावाद, अदृष्टवाद, दृष्टवाद, कर्मवाद, एक पे आके टिको। जब तुम करता हो, जीव भाव में हो, तब बस एक बात पकड़ के चलो, दैट इज कर्म सिद्धांत। सारा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए। ये कर्म ही है जो जीव को एक खास ग्रह नक्षत्र के योग में भूमिष्ठ कराता है गर्व से। तो जो जातक है उसके ग्रहों का योग बना तो ईश्वर ने थोड़ो बनाया, ग्रह आपस में ही मिलके थोड़ो बन गए, ऐसा एक्सीडेंट थोड़ो हुआ। मेरे कर्म थे जिन्होंने एक योग बनाया। मेरा कर्म होता है, मुझसे कोई गलती हो रही हो, किसी को मिला देता है, वो बता देता है कि इस दरवाजे को इधर कर लो, इस खिड़की को इधर कर लो। अगर कर्म ठीक न हो तो कायदे का आदमी, आप वास्तुशास्त्र के पीछे जाते हो ना, उटपटांग आदमी मिल जाए तो जो रहा सा है वो भी गया। एक मुख्यमंत्री थे एन.टी. रामाराव, वो महाराज वास्तु के अनुसार उन्होंने विधानसभा और मुख्यमंत्री भवन को ठीक कराया और 5-6 दिन बाद गायब हो गए। अब जो बताने वाला रहा होगा उसकी बुद्धि पता नहीं क्या आई। अब मैं किसी चीज का खंडन नहीं करता, कर्मवाद, सब चीजें सही हैं, लेकिन वो ठीक होती तभी हैं जब मेरे कर्म ठीक हो। ग्रह योग ठीक तभी होते हैं जब मेरे कर्म ठीक हो। लोग तभी अच्छे मिलते हैं जब मेरे कर्म ठीक हो। सब कुछ ऐसा ही है। इसलिए भोग सब, बाकी कुछ नहीं छोड़ा है। भोग सब भ्राता निजकृत कर्म। पक्का करो इस बात को, एक भी कर्म गड़बड़ भरसक न होने पाए। होवे प्रायश्चित करो, ग्लानि करो, परमात्मा से प्रार्थना करो। गलतियां भी होती हैं, वो भी एक सच्चाई है, लेकिन प्रायश्चित भी होता है नहीं, उसका भी विधान है। तो प्रायश्चित माने कोई गलत हो गया तो उसके लिए अपने आप को खुद दंडित करना। माने जब हम चुनाव करते हैं उसको, उस कर्म की शांति के लिए खुद चुनाव करते हैं और उसके थ्रू जाते हैं, तो उसको प्रायश्चित कहते हैं। और जब सरकार दंड देती है तो प्रायश्चित नहीं कहलाता, फिर दंड कहलाता है। तो दंड से बेहतर है कि आदमी प्रायश्चित करे। ग्लानि होना भी एक प्रायश्चित है। हाँ, प्रार्थना करना। परमात्मा, नारद जी ने भगवान को बहुत उल्टा सीधा कहा, ठीक है ना। जब माया दूर हुई तो उन्होंने कहा, मैं दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, इतना मैंने आपको बोला है, मेरा क्या बनेगा। बोले, शिव जी का नाम लो, प्रायश्चित हो जाएगा। किया ना। तो इस पे टिकना चाहिए। जब जीव भाव मेरे भीतर है तो फिर इसको लेके पूरा टिकना चाहिए। एक ही पंक्ति में मीमांसा का पूरा उदाहरण दे दिया। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए किसी में द्वेष, किसी में राग, सुख का किसी को हेतु माना, राग हो के रहेगा।
दुख का किसी को हेतु माना, द्वेष हो के रहेगा। और यदि कर्म को माना तो राग द्वेष के लिए जगह कम होती जाती है। चित्त से राग द्वेष शिथिल होता है। कर्मवाद का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ ये है। किससे द्वेष करें? मेरा कर्म अगर गड़बड़ है तो ये नहीं तो ये हमारा बुरा करेगा। कोई निमित्त बना है, असली निमित्त मेरा कर्म है। तो जब चित्त से राग द्वेष शिथिल होता है तब फिर चित्त में चिंतन की सामर्थ्य का उदय होता है। देखो, चित्त तो चिंतन के लिए ही है, लेकिन राग द्वेष के दबाव में आज वो चिंतन करने में असमर्थ है। क्या सत्य है ये हम जानते नहीं, सोच नहीं पाते। आप सोचो, राग है तो उसमें दोष नहीं दिखेगा, द्वेष है उसमें गुण नहीं दिखेगा। माने अंधे हो गए ना विवेक से। विवेक से अंधे हो गए। जो यथार्थ है उसको देखने में हम असमर्थ हो गए, पहले ही विप्रलिप्सा है। चिंतन जब हुआ तो अब प्रश्न आया कि इस जगत का मूल केवल कर्म ही है या कोई और भी है। गोस्वामी जी यहाँ 3-4 पंक्तियाँ देते हैं जगत के वैविध्य को बताने के लिए। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित, ये सब हमारे जीवन में आते हैं। योग है, वियोग है, भला है, मंदा है,